मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, आज आपको एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ। सीता का हरण रावण ने क्यों किया था? रावण ने इतनी शक्तियाँ किससे ली थी? इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनें और ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर 150 भजन 250 भजन और कम से कम 50-60 स्टोरियाँ आपको मिलेगी। हंसराज पूनिया श्री गंगानगर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है। सीता हरण रावण ने इसलिए किया था कि जब सीता का स्वयंवर रखा गया था, उस समय बहुत दूर दूर से राजाओं के लड़के आए थे और रावण भी उसमें शामिल हुआ था। तो शर्त ये थी कि इस शिव के धनुष को जो तोड़ देगा वह सीता से शादी करवाएगा। तो राम जो है विष्णु का अवतारी था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भाई हैं। किसी भी राजा के बेटे ने इस बात की हाँ नहीं करी थी कि धनुष को हम तोड़ देंगे, क्योंकि वो धनुष इतना वजनदार था कि उसको 20 आदमी लग कर के भी उठा नहीं सकते। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। रावण को अपनी जो शिव से शक्तियाँ ली थी उसके ऊपर घमंड था। उसने कहा इस शिव धनुष को मैं तोड़ूंगा और सीता को मैं ले जाऊंगा। तो उसने जैसे तैसे करके हाथ नीचे धनुष के फंसा लिए और हाथ निकले नहीं। तो उसने शिव को याद किया। शिव ने कह दिया मैं भांग के नशे में हूँ, और अपने गुरुओं को याद किया। उन्होंने कह दिया हम ये कर रहे हैं नहीं आ सकते, वो कर रहे हैं नहीं आ सकते। आखिर में उसको विष्णु को याद करना पड़ा, और विष्णु जो है राम विष्णु का अवतारी था। उसने हाथ से थोड़ा इशारा किया और रावण का हाथ निकल गया। लेकिन यह आदमी जिद्दी था, तो उसने उस समय सीता को यह कहा था कि आज भरी सभा में तेरी वजह से मेरा अपमान हुआ है, क्योंकि जितने भी राजा के लड़के बैठे थे वो ठाका मार के हंसे। तो रावण ने अपनी बेइज्जती समझी। तो उसने कहा सीते एक दिन तेरे को मैं लंका दिखा दूंगा। यह उसकी जिद थी। और दूसरा, उसको ये तो पता ही था कि राम विष्णु के अवतारी हैं और इससे तू जीत नहीं पाएगा। लेकिन अगर तू नहीं जीतेगा तो भी तेरे परिवार को इसके हाथ से मरने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, और तू मर जाएगा तो तुझे भी मोक्ष मिल जाएगा, मरण जीण से छुटकारा मिल जाएगा। यह उसका विचार था, इसलिए उसने सीता का हरण किया था। और रावण ने जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब शिव से ही ली थी। रावण ने जितनी भी शक्तियाँ हैं वो शिव से भी ली थी। एक बार यह शिव के साथ भी गद्दारी करना चाहता था। शिव पर्वत के पार्वती और शिव पर्वत के ऊपर बैठे थे, और इसने विचार था कि मैं पर्वत सहित उठा के मेरे लंका में ले जाऊं
तो शिव पार्वती भी वहाँ पहुँच जाएंगे। जब उठाने की उसने कोशिश किया तो पहाड़ थोड़ा सा हिला। पार्वती ने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? तो शिव ने थोड़ा पैर से सहारा दे दिया नीचे और रावण के हाथ दब गए। तो रावण 12 साल तक शिव के गुणगान करता रहा। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। यानी ये बहुत बड़ा विद्वान था और इसने शिव की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। 12 साल तक उसके हाथ पहाड़ के नीचे दबे रहे थे। इसके बाद में शिव प्रकट हुआ और उसने कहा कि तू मेरे से गद्दारी करना चाहता था, मेरा भगत होके मुझसे गद्दारी करना चाहता था, बता क्या बात थी? तो बोला, प्रभु मैं आपको लंका ले जाना चाहता था कि मैं आपकी सेवा करूं। बोला, यार तू चतुर तो बहुत है, लेकिन चलो तेने 12 साल मेरी प्रशंसा की है, मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तेरे को माफ़ कर देता हूं, भविष्य में ऐसी गलती मत करना। तो रावण इस तरह का आदमी था। रावण को तब भी पता चल गया था जब उसका एक सैनिक जाकर के लंका जला दी थी, तब भी उसको उसका अहंकार खत्म हो गया था। उसको पता लग गया था तू जीत नहीं पाएगा, लेकिन उसकी सोच दृढ़ रखी उसने कि मेरे परिवार को मोक्ष मिल जाएगा और मुझे अगर राम मार देगा तो मुझे भी मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए उसने लड़ाई जारी रखी। बाकी ये तो पता ही था उसको कि जो सीता है ये इतनी आसानी से तेरे काबू आने वाली नहीं है और ये तो तेरी माता के समान है। उसका और कोई उद्देश्य नहीं था, उसका मेन उद्देश्य यही था। इसलिए उसने सीता का हरण किया और उसने जितनी भी शक्तियाँ ली थी वो सारी शिव से ली थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भाई थे। तो ये राम जो था यह विष्णु का अवतारी था। इसी हिसाब से कृष्ण जी थे, वो भी विष्णु अवतारी थे। रामदेव जी हैं, वो भी विष्णु के अवतारी हैं। कली महाराज हैं, वो विष्णु के अवतारी हैं। और परशुराम जी हैं, ये विष्णु के अवतारी हैं। जब जब भी पृथ्वी पर भार बढ़ा था विष्णु ने अवतार लिए थे। आज तक विष्णु ने अवतार जो हैं वो 25 ले चुका है। कली महाराज भी विष्णु के अवतारी थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर आपको बहुत से भजन, 250 लगभग 250 भजन और ऐसी ऐसी स्टोरियाँ मिलेंगी जो सुन के आप हैरान हो जाओगे। आज मैं इस स्टोरी को लंबी नहीं बढ़ाते हुए यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगे तो आप कुछ मुझे इस विषय में बताना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं कि मैंने जो बताया है वो सही है या गलत है। आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। मैं हंसराज पूनिया, श्री गंगानगर। धन्यवाद।